मेरे YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ धारावाहिक कहानी नन्हा और कान्हा का भाग 4। अब तक आप सबने सुना देवकी को जुड़वा बेटी होने की खबर मात्र से अम्मा पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। अम्मा ने दोनों नन्ही बच्चियों को मनहूस मान लिया तथा अस्पताल से घर भाग आई। देवकी के अस्पताल से घर आने पर देवकी और उसकी बच्चियों का स्वागत तक नहीं किया अम्मा ने। यह सभी औपचारिकताएं मीना ने पूरी की। मीना ने ही 21 दिन तक देवकी के साथ साथ पूरे परिवार के खाने पीने का ख्याल रखा। अम्मा ने तो बच्चियों का नामकरण संस्कार भी नहीं कराया। निरंजन और देवकी ने लड्डू गोपाल के समक्ष धूप दीप करके स्वयं ही अपनी बेटियों का नाम लड्डू गोपाल के नाम पर रखा, नन्हा और कान्हा। अब आगे की कहानी। देवकी और निरंजन ने दोनों बेटियों के नाम रख दिए हैं तथा दोनों नाम के अनुरूप ही दिखती हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। दोनों बहनें समय के साथ बड़ी होने लगती हैं। घुटनों के बल चलने लगी हैं दोनों बहनें। अम्मा दोनों बहनों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती है। दोनों मासूम घुटनों के बल चलकर दादी अम्मा के पास पहुंच जाती हैं। अम्मा की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं, किंतु अम्मा इतनी कठोर दिल कि दोनों मासूमों की प्यारी सी मुस्कान का भी कोई असर नहीं अम्मा के दिल पर। दोनों की तरफ से मुंह फेर लेती है अम्मा, या फिर देवकी पर चिल्लाते हुए बोलती है, कल मुही इन मनहूसों को ले जा यहाँ से, मेरा दिन खराब कर दियो तड़की तड़क। देवकी यह सब सुनकर दुखी तो बहुत होती है, लेकिन कर भी क्या सकती है। कौन माँ होगी जिसको अपनी बच्चियों के लिए इस तरह के शब्द सुनकर दुख न होगा। निरंजन तो सुबह ही स्कूल के लिए निकल जाता है। घर पर रह जाते हैं सास बहू। जब से देवकी ने बेटियों को जन्म दिया है तब से तो अम्मा देवकी के साथ अच्छा व्यवहार करती ही नहीं है, वरना पहले तो खूब प्यार लुटाती थी अम्मा देवकी पर। समय का चक्र चलता रहता है। इस बीच नन्हा और कान्हा 3 वर्ष की हो जाती हैं। अम्मा निरंजन और देवकी पर फिर से बच्चे का दबाव बनाने लगती हैं। अम्मा बोलती है, मुझे पोता चाहिए, बस मुझे पोते का मुंह देखना है, ऐसे ना मरूंगी, पोते का मुंह देखकर ही मरूंगी। निरंजन का अगत जब तक ना चलेगो मोको चैन न पड़ेगो। 6 महीने बाद नन्हा और कान्हा 3.5 वर्ष की हो गई हैं। निरंजन नन्हा और कान्हा को स्कूल में डाल देता है। दोनों स्कूल जाना शुरू कर देती हैं। स्कूल से आने के बाद खाना खाने के पश्चात दोनों 2 घंटे सो लेती हैं। उसके बाद देवकी दोनों को मीना के पास भेज देती है। देवकी इसलिए भेजती है दोनों को मीना के पास कि कुछ अच्छा ही सीखेंगी बच्चियां मीना जी से, तथा थोड़ा पढ़ा भी दिया करेंगी मीना जी दोनों को। मुझे तो समय ही नहीं मिल पाता है, और वैसे भी अम्मा के दबाव के चलते देवकी फिर से पेट से है। देवकी भी क्या करती, अम्मा के रोज रोज लेक्चर जो सुनने पड़ते थे। अभी 3रा माह चल रहा है देवकी को। अपनी दोनों बेटियों की चिंता होती है बहुत उसको। अभी छोटी हैं दोनों। अभी तो इनको मेरे ही प्यार और देखभाल की सख्त जरूरत थी, देवकी यही सोचती है। किंतु अम्मा की जिद। देवकी और निरंजन तो चाहते ही नहीं थे और संतान हो। दोनों यही सोचते थे कि बेटियां ही काफी हैं, इनको ही पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। लेकिन क्या करते, अम्मा के जो रोज रोज के ड्रामे रहते थे ना। नन्हा और कान्हा दोनों बच्ची हैं, किंतु है सब बच्चों से अलग। इतनी छोटी सी उम्र में न जाने कहां से इतनी समझदारी है दोनों में। सबको हाथ जोड़कर नमस्ते करना, बाहर से आने वाले को आते ही पानी लाकर देना, साफ सुथरी रहना, देवकी को बिल्कुल परेशान न करना, अपना स्कूल बैग भी स्वयं ही बनाना आदि सभी छोटे छोटे काम खुद ही करती हैं। मीना तो तारीफ करते नहीं थकती है दोनों की।
देवकी को बोलती है, देवकी तेरी बेटियां तो स्पेशल बनाई है ईश्वर ने, अलग ही बनाया है दोनों बच्चियों को बिल्कुल। और फिर तूने नाम भी इतने प्यारे रखे हैं दोनों के, नन्हा और कान्हा, किसी की नजर न लगे दोनों को। देवकी तुम नजर उतार देना दोनों की, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। 6 महीने बाद देवकी फिर से माँ बनती है, एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अम्मा तो खुशी से बावली हुई जा रही है, बहुत खुश है। पूरा अस्पताल सिर पर उठा रखा है खुशी के मारे। अम्मा अस्पताल के पूरे स्टाफ को मिठाई के साथ साथ पैसे भी बांटती है, खूब पैसा लुटाती है। देवकी को जब अस्पताल से घर लेकर जाया जाता है तो ढोल ताशे बजवाती है अम्मा अपने पोते के स्वागत में। लेकिन इतनी दुष्ट दादी दोनों नन्ही बच्चियों को अपनी माँ के पास अस्पताल में भी मिलने नहीं आने देती है। दोनों बच्चियों का भी मन है अपने छोटे भाई को देखने का। जब देवकी अपने बेटे के साथ घर जाती है तो दोनों बेटियां अलग थलग सी खड़ी टुकुर टुकुर देखती रहती है, अपने नन्हे भाई को देखना चाहती हैं, दोनों प्यार करना चाहती हैं। देवकी भी उनको पास बुलाना चाहती है, किंतु अम्मा डांट देती है, बोलती है चुप रहे, इन मनहूसों को मैं अपने पोते के पास ना आने दूंगी, मोह को कोई विघ्न ना चाहिए अपने पोते के स्वागत में। देवकी मायूस सी अपनी बेटियों की तरफ देखती है। अम्मा खुशी खुशी सब कार्य कर रही है, नाच गाना हो रहा है। अब तो देवकी पर भी पूरा प्यार लुटा रही है अम्मा। लेकिन अम्मा को नन्हा और कान्हा से क्या बैर है, तरस भी नहीं आता है अम्मा को दोनों पर। सीने में जैसे दिल की जगह पत्थर है अम्मा के। ये मासूम तो कुछ जानती भी नहीं है, अभागी बनाकर रख दिया है दोनों को अम्मा ने। माँ बाप के होते हुए भी बिन माँ बाप की बच्ची लग रही हैं दोनों। देवकी और निरंजन भी कुछ नहीं बोलते हैं, क्या बोले, मजबूर है। अम्मा बड़ी बुजुर्ग हैं, बड़ों से कुछ कह भी नहीं सकते। संस्कार ही ऐसे हैं, बड़ों का अपमान होगा उनको कुछ बोलने में। और फिर अम्मा गुस्से वाली भी तो इतनी है, कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। वैसे भी आश्रम चले जाने की धमकी देती रहती है गाये भगाए देवकी और निरंजन को। दोनों चुपचाप सब सुनते रहते हैं, चुप रहने में ही भलाई समझते, समाज का भी तो डर है। पोते का नामकरण संस्कार भी बहुत धूमधाम से करती है अम्मा। पोते का नाम सूरज रखा जाता है। समय अपनी गति से चलता रहता है। नन्हा और कान्हा 9.5 वर्ष से ज्यादा की हो गई हैं। दोनों 5वीं कक्षा में पहुंच गई है। उनका भाई सूरज 6 वर्ष का हो गया है। वैसे तो सूरज भी अपनी बहनों की तरह ही है। देवकी अच्छे संस्कार दे रही है बच्चों को, किंतु सूरज बालमन है। दादी के साथ रहते दादी के लाड प्यार में कभी कभी गलती कर जाता है। दोनों बहनों को कुछ भी गलत बोल जाता है। और यदि देवकी सूरज को डांटती भी है तो अम्मा देवकी के सिर पर चढ़ जाती है। बड़ी आई मेरे पोते को डांटने वाली, जुबान काट दूंगी जिस जुबान से डांट रही है मेरे पोते को। देवकी अम्मा की डांट सुनकर चुप हो जाती है, सास के सामने क्या बोले, किंतु अंदर ही अंदर दुखी होती है। तो दोस्तों, आज का भाग यही समाप्त करती हूँ। शेष कहानी अगले भाग में सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको मेरी ये धारावाहिक कहानी कैसी लग रही है, कृपया अपनी समीक्षा अवश्य दें। धन्यवाद।